मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम आपको अंगद के रावण की सभा में जाने व अंगद रावण के बीच हुए संवाद के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जब रावण के सामने अंगद को प्रस्तुत किया गया तब वह उसे आसन भी नहीं दिया। अंगद ने अपना अपमान यह कहकर सह लिया कि श्री राम का शांति संदेश अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए वह इसे सुनाकर ही वापस जाएगा। फलस्वरूप अंगद ने अपनी पूंछ को लंबा किया तथा उसे एक बहुत बड़ा आसन बना लिया और उस पर बैठ गया। इसके बाद अंगद ने पूरी सभा में रावण के सामने प्रभु श्री राम का संदेश पढ़ा। अंगद ने रावण को बताया कि उसके पिता रावण के मित्र हैं, इसलिए वह उनकी भलाई का ही संदेश देगा। उसने रावण के कुल व उसके दादा तथा पिता का बखान भी किया। भगवान शिव के प्रति रावण की भक्ति को सराहा तथा उसकी शक्ति का बखान किया। साथ ही उसने रावण को समझाया कि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी किया है, जिसमें उसने अनेक ऋषियों संतों राजाओं का अपमान किया है तथा उसी में अंधा होकर के उसने जगत जननी माता सीता की भी अपहरण किया है। दोस्तों, उसने रावण को बताया कि जब पापियों के द्वारा पाप अत्यधिक बढ़ जाता है तब दैवीय शक्तियां प्रकट होकर उनका नाश करती हैं। उसने रावण को बताया कि यदि वह नहीं रुका तो उसकी बहुत दुर्गति होगी। उसने रावण को उसका हित समझाया तथा प्रभु श्री राम की शरण में जाने का संदेश दिया। अंगद ने आगे कहा कि प्रभु श्री राम बहुत महान है। यदि रावण माता सीता को सम्मान पूर्वक वापस लौटाकर श्री राम की शरण में चला जाएगा तो वह उसे क्षमा कर देंगे। उसने श्री राम की शक्ति का सभी के सामने बखान किया तथा बताया कि उनके वाणों में समस्त पृथ्वी का विनाश करने की शक्ति है। उसने रावण से कहा कि वह इसी समय अपना सिर झुकाकर तथा दांतों में तिनका दबाकर अपने समस्त कुटुंब के साथ श्री राम की शरण में चला जाए तथा माता सीता को लौटा दे। इससे श्री राम का हृदय द्रवित हो उठेगा, वह उसे क्षमा कर देंगे। इसके बाद रावण ने अपने अहंकार स्वरूप श्री राम के शांति संदेश को भय का कारण समझा तथा उसने सभी के सामने उनका उपहास उड़ाया। उसने कहा कि जिसकी पत्नी को वह उठा लाया हो तथा इतने महीने तक लंका में बंदी बनाकर रखा हो, उसका पति बिना किसी प्रतिशोध के वापस लौट जाएगा। रावण के अनुसार सीता का बाहुबल से ही जीतना होगा, अन्यथा वह श्री राम को एक सच्चा क्षत्रिय नहीं समझेगा। साथ ही रावण ने अंगद से पूछा कि तुम्हारे पिता हमारे मित्र कैसे हैं? आप अपने परिचय नहीं दिया। अंगद ने अपने पिता का नाम बताया तथा उनकी वीरता का बखान किया। साथ ही उसने रावण का यह कहकर उपहास किया कि उसके पिता के द्वारा रावण को युद्ध में हराया गया था, जिसमें बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाकर कई पर्वतों की यात्रा की थी। जब रावण ने अंगद का परिचय जाना तो उसने अंगद को बहलाने की कोशिश की। उसने बाली से अपनी मित्रता को याद किया तथा उसकी मृत्यु पर शोक जताया। साथ ही उसने अंगद को यह कहकर क्रोध किया कि क्योंकि वह अपने पिता के हत्यारे का साथ दे रहा है, उसे तो श्री राम व सुग्रीव से प्रतिशोध लेना चाहिए था, लेकिन आज वह उनका सेवक बनकर घूम रहा है। उसने अंगद को लालच भी दिया तथा कहा कि यदि वह सुग्रीव इत्यादि के डर से स्वयं को असहाय महसूस कर रहा है तो रावण उसकी सहायता करेगा। उसने अंगद को अपने साथ मिल जाने को कहा तथा उसे पुनः किष्किंधा का राजा बनाने का लालच दिया। रावण ने अंगद को अपने पुत्र समान बताया तथा श्री राम की सेना में अपना दूत बनकर रहने को बोला। बाली पुत्र अंगद ने उसी समय रावण का प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा रावण की वीरता का उपहास किया। उसने रावण को बताया कि प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता। वह कायर कभी शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं रखता। उसने कहा कि यदि श्री राम रावण को क्षमा कर दे तो वह उनकी महानता होगी, न कि कायरता। उसने श्री राम के द्वारा अनेक राक्षसों का वध करना बताया तथा उन्हें
तीनों लोकों का स्वामी बताया। इसके साथ ही अंगद ने रावण को यह भी बताया कि स्वयं उसके पिता बाली ने मरने से पूर्व उसे श्री राम की सेवा करने का आदेश दिया था, इसलिए रावण को अंगद पर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने रावण को अपने आप पर दया करने को कहा तथा प्रभु श्री राम की शरण में जाने को कहा। यह सुनकर रावण को अत्यधिक क्रोध आ गया तथा उसने अंगद के सामने अपनी शक्ति का बखान किया। उसने कहा कि वह जब अपनी खड्ग उठाता है तो समस्त देवतागण घबरा जाते हैं। उसकी भुजाओं में इतनी शक्ति है कि वे कैलाश पर्वत तक को उठा सकते हैं। उसने अंगद को चुनौती दी कि श्री राम की सेना में कोई एक योद्धा तो ऐसा हो जिसके साथ उसे युद्ध करने में आनंद आए। यह सुनकर अंगद ने कहा कि रावण बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि श्री राम की सेना में ऐसा कोई नहीं जो रावण के युद्ध करने में शोभा पाएगा। उसने कहा कि रावण एक महापापी, स्त्री लोलुप, कपटी, दुष्टकर्मी राजा है, जिसने एक पराई स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध हरण किया है। इसलिए कोई भी ऐसे नीच के साथ युद्ध नहीं करना चाहेगा। उसने रावण को याद दिलाया कि किस प्रकार जब वह पाताल लोक में राजा बाली से युद्ध करने गया था, तब वहां के बच्चों ने उसे घुड़साल में बांधकर बहुत पीटा था। तब राजा बाली ने ही उसे बच्चों के चंगुल से छुड़वाया था। उसने कहा कि एक बार सहस्त्रबाहु ने भी रावण को बंदी बना लिया था, तब पुलस्त्य मुनि ऋषि ने उसे छुड़वाया था। उसने अपने पिता बाली द्वारा रावण का कांख में दबाकर रखने वाली बात दोहराई। उसने रावण से पूछा कि वह इनमें से कौन सा रावण है। यह सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित हो गया तथा अपने द्वारा किए गए वीरतापूर्वक कार्य बताया। रावण ने कहा कि उससे कोई नहीं जीत सकता, समस्त ब्रह्मांड में वह सबसे महान है। वह श्री राम तो केवल एक तुच्छ मानव है जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने स्वयं को श्री राम से महान बताया, उन्हें कायर बताया। यह कहकर रावण ने श्री राम का शांति संदेश ठुकरा दिया। यह सुनकर अंगद ने भरी सभा में श्री राम की चेतावनी रावण को सुनाई। उसने कहा कि रावण के पापों का दंड देने वह लंका के द्वार पर आ चुके हैं तथा उसे भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण जो अभिमान है उसे नष्ट होने का समय अब आ चुका है। यदि रावण अभी भी श्री राम की शरण में नहीं आया तो वे इस पृथ्वी को राक्षसहीन कर देंगे। श्री राम रावण का उसके पुत्र, बंधु व मंत्रियों समेत वध करेंगे। साथ ही उसने सभा में बैठे सभी लोगों से कहा कि अब रावण का अंत आ चुका है, इसलिए अभी भी जिस किसी को श्री राम की शरण में आना हो वो आ जाए, अन्यथा अंत में सभी का विनाश होगा। प्रभु श्री राम की चेतावनी सुनकर वह अंगद का ऐसा दुस्साहस देखकर रावण अत्यधिक क्रोधित हो उठा। उसने अपने सैनिक से अंगद का मस्तक काट देने को कहा। इस पर अंगद ने रावण के सैनिकों को उठाकर पटक दिया। उसने रावण तथा सभी लंका वासियों को चुनौती दी कि वह अपना पैर इस धरती पर जमाएगा। वह रावण के दरबार में कोई भी योद्धा यदि उसका यह पैर उठा देगा तो वह अपनी हार स्वीकार कर लेगा तथा प्रभु श्री राम अपने सेना लेकर वापस लौट जाएंगे। इसके बाद एक एक करके रावण के सभी योद्धा आए, अंगद का पैर उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। जब रावण के सभी योद्धा व उसका शक्तिशाली पुत्र मेघनाद भी विफल हो गया, तब रावण स्वयं अंगद का पैर उठाने आया। यह देखकर अंगद ने अपना पैर हटा दिया तथा उसने कहा कि यह चुनौती केवल उसके योद्धाओं के लिए थी, न कि स्वयं उसके लिए। यदि उसे किसी के पैर पकड़ने ही है तो वो प्रभु श्री राम के पैर पकड़े। यह कहकर अंगद रावण के दरबार से चला गया।